अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम अल्ताफ़, आप लोगों की सेहत का ज़ामन। एक बार फिर मैं आप लोगों के दरमियान मौजूद हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम तरीन टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। वह है जी यरकान। यरकान की कितनी अकसाम हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसके अलामात क्या हैं, तफसीलन मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको तसलसल के साथ मिलती रहे। दोस्तों, इस जदीद दौर में साइंस ने जितनी तरक्की कर ली है, एलोपैथिक आ गई है, होम्योपैथिक आ गई है, उसके बावजूद यरकान में तिब्ब यूनानी का आज भी जो है ना कामयाब तरीन इलाज समझा जाता है। मैं कहता हूँ जहाँ पे एलोपैथिक की सोच ख़त्म होती है, वहाँ पे तिब्ब यूनानी की सोच शुरू होती है। शर्त यह है कि हकीम काबिल हो, पूरी तहकीक हो, पूरी रिसर्च हो। दोस्तों, तिब्ब यूनानी में यरकान का इलाज आज ही कामयाब तरीन इलाज समझा जाता है। मैं आज आप लोगों को बहुत ही अहम तरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग नोट फरमा लें। ये मेरा नुस्खा कोई ज़ाती नहीं है। 17वीं सदी ईस्वी के मायनाद हकीम अब्दुल अजीज़ पिराड़वी साहब, उनकी तहकीक शुदा रिसर्च के मुताबिक ये नुस्खा उनकी बुक से पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, अलामात मैं आपको बता देता हूँ। पीले यरकान जो है ये खिलत सफ़रा के बढ़ जाना को पीला यरकान बोलते हैं, यानी खिलत सौदा का गालिब आ जाना पीला यरकान कहलाता है। इस तरह खिलत सौदा का गालिब आ जाना काला यरकान कहलाता है। काले यरकान में मरीज़ का चेहरा, पेशाब, पखाना स्याही मैल होता है और पीले यरकान में मरीज़ का चेहरा, पखाना और पेशाब जो है ना वो पीले रंग का होता है। तो दोस्तों, इसके इलाज अलग-अलग है, लेकिन मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही रिजल्टेबल है, नायाब है, मुजरब है। तो दोस्तों, ख़ास तौर पे इसका जो मेन असबाब में से मेन सबब है, जो सब्ज़ियाँ आप लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो फैक्ट्री वाले पानी से तैयार शुदा होती हैं या गंदगी वाले पानी से तैयार शुदा होती हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्सेनिक कोबाल्ट की मिकदार शामिल होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो है हेपेटाइटिस बी, सी यानी काले और पीले यरकान का सबब बनते हैं और इस तरह कैंसर का भी सबब बनते हैं। दोस्तों, हकीम अब्दुल अजीज़ पिराड़ी साहब का नुस्खा जो मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये लोग आप लोग नोट फरमाएं। ये दोनों सबसे पहले आप लोगों ने फसद करना है। शरबत पुदीना को अर्क कासनी, अर्क मको में जो है ना आप शामिल करके पीना है। इसके अलावा मवीज़ में को सिरका में डाल कर आपने इस्तेमाल करना है। इस तरह 7 दिन तक आप मेहंदी के पत्तों का जुशांदा लेते रहें, यह आपका फसद हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉपर इलाज है, ये आप लोगों ने शुरू करना है। तो नुस्खा नोट फरमा लें जी। हलीला ज़ाद 50 ग्राम, तमर हिंदी 100 ग्राम, आलू बुखारा 30 ग्राम, उनाब सपिस्तान, कशनीज़ खुश्क, गुले बनफशा, गुले सुर्ख, तुख्म कासनी, तुख्म कसूस हर एक मुट्ठी भर के लेकर जुशाना बनाएं और शिकंजबीन सादा डालकर पिलाएं। ये 15 दिन तक आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपका काला या चाहे पीला यरकान है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, कमाल के रिजल्ट है। दोस्तों, आप लोग नोट फरमा लें और अपने ज़हन नशीन कर लें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।